हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि एकदम अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो चलिए बाबू, आज हम लोग क्लास 10th का यानी कि बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए 2025 में जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए महा मैराथन क्लास लेके आए हुए हैं, जो कि हम लोगों का भूगोल में के है, चैप्टर नंबर 1 है। उसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। इसमें से हम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। अब VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा रहे हैं आप लोगों के सामने। जो क्वेश्चन हम लोगों को एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं, मतलब एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, वैसा प्रश्न हम आप लोगों के साथ लेकर आए हुए हैं। तो आप लोग क्लास में, हाँ ध्यान से सुनिए, आप लोग क्लास में एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक प्रश्न को अपने कॉपी में लेकर नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए बाबू, हम लोग क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के लिए कह रहा है कि नहीं, क्या कह रहा है उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला आपका अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला कौन सा संसाधन है बाबू, अनवीकरणीय संसाधन है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, आगे कौन सा प्रश्न आ रहा है। आगे वाला प्रश्न कह रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहे हैं बाबू, आप लोग एकदम ध्यान से बने रहिएगा और एकदम लगातार देखते रहिएगा और अपने कॉपी में एक एक प्रश्न को नोट भी करते रहिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे देखने का प्रयास करते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। कितने किलोमीटर की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो देखिए बाबू, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र थोड़ा समझ लो। मान लीजिए कि समुद्र हो गया। ये क्या हो गया बाबू, ये समुद्र हो गया, ठीक है, समुद्र हो गया। अगर इस साइड मान लीजिए कि अमेरिका है, इस साइड कौन है, अमेरिका है, और इस साइड कौन है, भारत है, ठीक है। अगर मान लीजिए इस साइड अमेरिका है और इस साइड भारत है। अगर इस साइड भारत है तो समुद्र में 200 किलोमीटर तक भारत का अधिकार होगा, और इस साइड अमेरिका है तो समुद्र में 200 किलोमीटर अंदर तक क्या होगा, अमेरिका का अधिकार होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि तट रेखा से, मतलब यहां से लेके कितने किलोमीटर के क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, तो 200 किलोमीटर। कितना कहलाता है बाबू, 200 किलोमीटर का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का साधन है, संबंध है। क्या चीज से संबंध है बाबू, तो हम लोग का क्या है, संसाधनों के विदोहन से। क्या चीज से हो जाएगा बाबू, संसाधनों के विदोहन से हो जाएगा, ठीक है बाबू। आप लोग एक एक प्रश्न को कॉपी में नोट कर लीजिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, है कि नहीं। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। तो कितने किलोमीटर क्षेत्र तक हो जाएगा, 19.4 किलोमीटर। कितना हो जाएगा बाबू, 19.4 किलोमीटर तक हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 19.2 किलोमीटर तक। देख लीजिएगा 19.2 किलोमीटर तक हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आगे वाला प्रश्न क्या कर रहा है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है बाबू, तो पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है। कौन सा संसाधन है बाबू, अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। चलिए बाबू उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। यानी कि जो 4 मिट्टी का नाम लिखा गया है, इन चारों मिट्टी में से कौन सा मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ है, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा क्या है बाबू, उपजाऊ है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, जलोढ़ मिट्टी, समझे। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कह रहा है हम लोगों का आगे वाला प्रश्न कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम
क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा है। क्या नाम है बाबू? रेगुड़ मृदा है। समझे? चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या कह रहा है? कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? तो बताइए आप लोग, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? राजस्थान में है। कहां पे है बाबू? राजस्थान में है। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग आगे प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। आगे वाला प्रश्न क्या कह रहा है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है बाबू? तो सोपानी कृषि हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तराखंड। यानी कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में प्रचलित है। ठीक है, चलिए उसके बाद में आप लोगों को नेक्स्ट प्रश्न हम पढ़ाने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। मतलब पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है क्या है? अधिक सिंचाई। क्या है बाबू? अधिक सिंचाई, है कि नहीं? ध्यान में आप लोग रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर। समझे? चलिए उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? मतलब कि है जो 4 गो मिट्टी के नाम दिया है हो, इनमें से कौन सा मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कौन सी सर्वोत्तम मानी जाती है? तो काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी हो जाएगा बाबू? काली मिट्टी हो जाएगा। समझे? चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा है, आप लोगों का प्रश्न कह रहा है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 13 करोड़ हेक्टेयर। कितना हो जाएगा बाबू? 13 करोड़ हेक्टेयर। समझे? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन मोस्ट MVVI प्रश्न है। ये MVVI प्रश्न है, आप लोग इसको याद रखिएगा। यानी कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है कि नहीं? कौन सा है? तो बताइए कौन सा हो जाएगा बाबू? एंड्रीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एंड्रीन हो जाएगा। समझे? चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो देश के बांधों को पंडित नेहरू ने भारत मंदिर कहा। किसने कहा था बाबू? पंडित नेहरू ने क्या कहा था? भारत का मंदिर कहा था। समझे? चलिए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में क्या कह रहा है? आगे वाला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आप लोगों को। कह रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? मतलब कि टोटल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 95.5%। क्या हो जाएगा बाबू? 95.5% हो जाएगा। समझे? चलिए आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं, है कि नहीं? कह रहे हैं कि बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। मतलब बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही हम लोग पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं बाबू? नीला ग्रह कहते हैं, है कि नहीं? उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जरूर लिखेंगे और आप लोगों को जरूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है बाबू, चलिए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? मतलब प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है कि नहीं? तो कितना प्रतिशत? 65% निहित होती है। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और आगे वाला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तब तक आप लोग प्रश्न को पढ़िए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि नहीं कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? मतलब कि पूरा विश्व की कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 16%। कितना प्रतिशत बाबू? 16%। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? निम्न में से
कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी घाटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोन नदी घाटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो कितने प्रतिशत था बाबू, है कि नहीं? तो आपका हो जाएगा 19.5%। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? मतलब बिहार में कितने प्रतिशत एरिया पर वन का फैलाव है? तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? हो जाएगा 7.1%। कितना हो जाएगा बाबू? 7.1%। समझे? चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम आप लोगों के सामने लाए हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और कहिएगा कि क्या बात है सर जी, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मैंने कहे के मतलब कौन चीज? कहे के मतलब ई है कि भारत के कौना राज्य में सबसे ज्यादा वन का विस्तार है, मतलब कौना राज्य में सबसे ज्यादा वन है? तो बताइए केरल में है कि कर्नाटक में है कि मध्य प्रदेश में है कि उत्तर प्रदेश में है? किसमें होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? मध्य प्रदेश हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है वन संरक्षण एवं प्रबंध की दृष्टि से, वन संरक्षण एवं प्रबंध की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वनों को वर्गीकृत किया गया है कितने भागों में? 5 भागों में। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है बाबू? इसको आप लोग देख लीजिएगा, 3 भागों में होगा। कितने भागों में होगा? 3 भागों में होगा। ठीक है, कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है बाबू? 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ध्यान से थोड़ा, है कि नहीं? कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तो 121 करोड़ थी। कितनी थी बाबू? 121 करोड़ थी, यानी कि 121 क्या थी? करोड़ थी। इस चीज को आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, 121 करोड़। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, बहुत इजी प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है आप लोग के सामने है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मयूर है। भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन सा हो जाएगा बाबू? मयूर हो जाएगा। समझे? आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? तो भारत से था। किससे था बाबू? भारत से था। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम आप लोगों को नेक्स्ट प्रश्न को दिखा रहे हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि टैक्सोल का उपयोग होता है। टैक्सोल का उपयोग होता है क्या चीज में होता है? कैंसर में। किसमें होता है? कैंसर में होता है। समझे? चलिए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ेंगे। कह रहे कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, मतलब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है कि नहीं? 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कह रहे कि संविधान की धारा 21 का संबंध है, मतलब संविधान के धारा 21 का संबंध कौन चीज से है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। ऑप्शन नंबर ए, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है कि नहीं? चलिए उसके बाद में नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? मतलब नू इनमें से कॉमन ऐसा जीव है जो कि हम लोगों के भारत में पाया जाता है। तो आप लोग बताइए कौन ऐसा जीव है? डॉल्फिन है, जो कि हम लोग के सिर्फ और सिर्फ क्या भारत में ही पाई जाती है। समझे? चलिए आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को कह रहा है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? मतलब कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है कि नहीं? तो लोहा को। किसको? लोहा को। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास
कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा लोहा अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक, लौह अयस्क उत्पादक, सॉरी बाबू, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है कि नहीं? झारखंड है। कौन सा है बाबू? झारखंड है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए कह रहा है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? मतलब कि पूरा भारत के लेके, मतलब पूरा भारत में छत्तीसगढ़ राज्य कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादित करता है? तो 20% करता है। समझे? 20% करता है। समझे? चलिए उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा है। कौन सा है? तीसरा है। समझे? चलिए उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? मतलब 1 टन इस्पात को बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 10 kg। कितना हो जाएगा बाबू? 10 kg हो जाएगा। चलिए उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोगों को क्या कह रहा है? कह रहा है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मतलब उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो किस खनिज का है कि नहीं? मैग्नीज का है। किसका है बाबू? मैग्नीज का है कि नहीं? चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए आगे प्रश्न क्या कह रहा है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइड। किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है बाबू? बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चुन्ना पत्थर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चुन्ना पत्थर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को कह रहा है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? मतलब कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा असम। इसका प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? असम हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहा है कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है, यानी कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है तो झारखंड। कौन सा है बाबू? झारखंड। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? मतलब सबसे अच्छा कोयले का प्रकार कौन सा है बाबू? तो सबसे अच्छा कोयले का प्रकार जो है हम लोगों का एंथ्रासाइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एंथ्रासाइट हो जाएगा। एंथ्रासाइट जो है उस सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा कोयला का प्रकार है। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग आगे प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है बाबू? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिगबोई। कहाँ स्थित है? डिगबोई में है। समझे? डिगबोई हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए उसके बाद हम लोग आगे प्रश्न देखने का प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सतलज। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? सतलज हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सतलज हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग ध्यान देते रहिएगा बाबू। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तो क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा हो जाएगा। समझे?
उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आगे वाला प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। मतलब कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो राजस्थान हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बाबू, राजस्थान हो जाएगा। चलिए उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, है कि नहीं, कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। वही प्रश्न शायद डबल से टाइपिंग हुआ है, राजस्थान ही हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। मतलब झारखंड की झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः कोयला पाया जाता है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। ठीक है बाबू। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोग पढ़िए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए बाबू, कह रहा है कि भारत का कन्या राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है कि नहीं। भारत का कन्हा, यहाँ पे बाबू थोड़ा सा मिस टाइप हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मिस टाइप हुआ है कि नहीं, यहाँ पे हो जाएगा आप लोग, यहाँ पर मिस टाइप हुआ है कि नहीं, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हो जाएगा कन्हा, क्या हो जाएगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइप हुआ है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा कन्हा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कन्हा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है बाबू बताइए। तो ये आपके बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, समझे। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि सुंदरवन है, बताइए सुंदरवन कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन कहाँ पे स्थित है बाबू, पश्चिम बंगाल में स्थित है, समझे। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं, MVVI। इसको नोट करो, VVI तो सब है लेकिन ये आप MVVI में नोट करो। मतलब किसने कहा था संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं, तो आप लोग इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा जिम्मरमैन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जिम्मरमैन हो जाएगा, समझे। चलिए उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है बाबू, तो मानसिन राम में होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, समझे। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि हीराकुंड क्या कह रहा है, हीराकुंड बांध है। मतलब हीराकुंड बांध कहाँ है कि नहीं, तो हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा में है। कहाँ पे है बाबू, उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे क्या कर रहा है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ। देखिए बबुआ, पृथ्वी सम्मेलन समझो, यानी कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन मतलब कि पर्यावरण संरक्षण के बचाने, मतलब पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक बैठक हुआ था कि हम लोग पर्यावरण को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, और उसको लागू किया गया। और ओकरे जांच के लिए कि हम जो लागू किए हैं संरक्षण के, ये कितना सक्सेस हुआ, कितना मतलब सही हुआ, उसी को मतलब जानने के लिए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। ये कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे हुआ था, इस चीज को आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है कि नहीं। इसको आप चीज को कमेंट में बताइएगा कि कहाँ पे हुआ था। हम इस प्रश्न को आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है क्या, भाखड़ा नांगल बांध से।
किससे हो जाएगा बाबू? भाखड़ा नंगल बांध से हो जाएगा, समझे? चलिए उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? चरक को कहा जाता है। बहुत सारा लड़का सब पतंजलि मार देगा, गलत हो जाएगा। आयुर्वेद का जनक किसे कहते हैं? चरक को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, समझे? उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आगे वाला प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है बाबू? हीराकुंड बांध है। इस चीज को आप लोग क्या कीजिएगा? ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है। कहाँ पे है बाबू? गुजरात में है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए ध्यान से, आगे प्रश्न क्या कह रहा है, जो कि हम लोगों का 59 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है, समझे? उसके बाद में हम लोगों का नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है कि नहीं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर, है कि नहीं? बाबू एक बात ध्यान रखिए, इस चैनल पे आप लोगों को टोटल ऑब्जेक्टिव और टोटल सब्जेक्टिव 2025 में जो लोग बच्चों एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों को फ्री में, एकदम फ्री में इस चैनल पे कराई जाएगी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एकदम बेहतरीन तरीका से, इतना बढ़िया तरीका से मैथ साइंस सोशल साइंस यानी कि कंप्लीटेड आपका सिलेबस इस चैनल पे एकदम बेहतरीन तरीका से कराई जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लास के बारे में सुंदर सुंदर कमेंट जो हो आप बताइए कि आप इस क्लास के बारे में आपको क्या अच्छा लगा, क्या डाउट है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।